नमस्कार साथियों, त्रिवेणी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपन बीएसटीसी के लिए रीजनिंग की सीरीज चला रहे थे। अपने जो पिछली क्लास है, उस पिछली क्लास में हमने वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट ऑर्डर है उसका पार्ट 1 किया था। आज वही उसी को आगे चलाते हैं, पार्ट 2 है। ठीक, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर पिछली क्लास में हमने देखा था पिछली क्लास में देखा था हमने कि अगर सेम लिखा हुआ आ जाए, कहीं पे बायां बायां दायां दायां सेम लिखा आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। अगर सेम लिखा आ जाए तब तुम क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर अलग अलग लिखा आ जाए, अलग अलग या विपरीत लिखा आ जाए तब तुम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि जैसे हम घटाते हैं, इसके बाद अपनी जो दिशा लेते हैं, तो दिशा लेते हैं या तो वो आएगी दिशा बाएं भाग से लेंगे या उसको हम कहाँ से लेंगे, दाएं भाग से दिशा लेंगे। इसी टाइप से अगर हम जोड़ेंगे तो वो भी क्या से आएगी, बाएं से या फिर दाएं से। यही देखा था हमने हमने ये कहा था कि बाएं से बात की जाए तो बाएं से में दो टाइप की संख्या आती है, या तो संख्या प्लस की होगी। बाएं से की बात करें तो या तो वो प्लस की दिशा आएगी या वो माइनस की दिशा आएगी। जब प्लस की संख्या आए तब तो अपने को क्या करना है, सीधा जिस टाइप से करते हैं उसी टाइप से करना है। और माइनस की आए तब क्या करना है, अपने को 26 में से घटाना है। अगर बायां लिखा हुआ आ जाए और बाएं में से माइनस आ जाए कि माइनस के 5 उस बाएं पक्ष से, तो अपने को 26 में से घटाने हैं अल्फाबेट में। ठीक है। इसी टाइप से दाएं की बात करें तो दाएं की अगर प्लस में आए माइनस में आए, तो प्लस में आए तो क्या करना है, अपने को 27 में से घटाना है। और अगर माइनस की आए तो क्या करना है, अपने को 27 में जोड़ने हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो ये टॉपिक का जो आधा पार्ट था वो हमने वहां पे कर लिया था। अब अपना जो नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है, नेक्स्ट पोर्शन वो है, हमने पिछले सवाल में देखा था, पिछले जो क्लास थी उस क्लास में, कि एक साथ अपने को क्या दिया जाए, एक साथ हमने दो भाषाएं मतलब दो दिशाएं दे दी, जैसे बाएं बाएं। पिछली क्लास में हमने बाएं बाएं वाले सवाल किए थे या बाएं दाएं वाले सवाल किए थे, यानी एक साथ दो दे दिए तब वाले, उस टाइप के से कैसे किए जाते हैं वो किए थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो न देकर दो से ज्यादा दे दिए तब अपने को क्या करना है या उनको कैसे सोल्व करना है वो देखो। जैसे सवाल दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और दाएं से पांचवा के दाएं चौथा के दाएं तीसरा होगा। ठीक है। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का वही तरीका सेम, जो पहला दे रखा है भाषा, पहला जो शब्द दे रखा है, जैसे बायां दे रखा हो दायां दे रखा हो, जो भी दे रखा हो पहले के अनुसार चलेंगे। तो पहला क्या लिखा हुआ है, बायां, तो बायां लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है आपने बायां लिखा है, तो बाएं वाले को तो अब ये तो बायां है ही, तो इसका तो कितना है 6। इसके अलावा जो बाएं आएगा उसको तो लिखना है माइनस में और दाएं आएगा उसको लिखना है प्लस में। वो ही सेम रूल कि अगर सेम आ जाए तो माइनस का और अलग आ जाए तो क्या करना है, प्लस का। तो आप आगे क्या लिखा हुआ है, ये तो 6 तो हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है दाएं से 5, मतलब बाएं से अलग दे रखा है तो प्लस करना है 5। अब यहाँ पे लिखा है दाएं से 4, तो ये बाएं से अलग दे रखा है तो प्लस के 4। इसी टाइप से यहाँ पे क्या दे रखा है, बायां दे रखा है, बायां हम बाएं से निकाल रहे हैं और यहाँ पे भी बायां दे रखा है, तो बायां बायां माइनस होगा और यहाँ पे कितने होंगे 3। क्या याद रखना है, सीधा सा याद रखना है, जो पहला यहाँ पे नाम दिया जाएगा उसको लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ही चिन्ह लगाने हैं। अगर वो यहाँ पे बायां लिखा है तो आगे जहाँ पे भी बायां लिखा आएगा तो वहां पे माइनस लगाना है, दायां लिखा आएगा वहां पे प्लस लगाना है। ठीक है। अब इनको सरल करना है, तो हम जानते हैं 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 में से 3 गए 12, और 12 भी कहाँ से है, बाएं से। बाएं से बोले तो ए से स्टार्ट करना है और 12वां अक्षर क्या है वो निकालना है। तो ए से स्टार्ट करते हुए 12वां अक्षर क्या आता है, ए से स्टार्ट करते हैं तो हम जानते हैं 11वां अक्षर तो आता है के, 12वां अक्षर क्या आ जाएगा एल, इसका आंसर क्या हो जाएगा एल। ठीक है। इसी टाइप से
एक सवाल और दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं छठा, बाएं 5वां के बाएं चौथा होगा। ठीक है, तो इन सवालों को लिए क्या करना है, जो पहला हिंदी में जो पहला लिखा हुआ है उनको करना है। अगर ये सवाल इंग्लिश में होता तो हम जो लास्ट लिखाएंगे उससे करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बायां, तो यहाँ पे बायां नाम लिखना है। बाएं लिखने के बाद बाएं से कितना है 10वां, इसके बाद जो आएगी दिशा उसका उल्टा करना है। अगर सेम आएगी तो माइनस, अलग आई तो प्लस। तो बाएं के बाद आ रहा है दायां, दायां मतलब है अलग, अलग है तो यहाँ पे आएगा प्लस का 6। यहाँ पे लिखा हुआ है बायां, बायां कितना है 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 5। यहाँ पे भी बायां लिखा है, बायां कितना है 4, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस का 4। ठीक है, अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बायां से हम सवाल बाएं से कर रहे हैं और ये भी बायां दे रखा है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, लेकिन ये दायां दे रखा है इसलिए यहाँ पे प्लस आया। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 5 गए 11, 11 में से 4 गए 7, और 7 पे कौन सा अक्षर आता है, बाएं से स्टार्ट करते 7वां अक्षर कौन सा आता है, यानी ए से स्टार्ट करते 7वां अक्षर, तो 7वां अक्षर क्या आता है जी। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी। ठीक है, यानी जो सवाल है एकदम इजी है, बस थोड़ा सा अपने को क्या करना है, पॉइंट पकड़ना है कहाँ पे कुछ होता है। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे तो अपने जो पहला पार्ट था वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना, जिसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहते हैं। इसमें क्या है, अपने को कोई भी शब्द दे देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 और बाएं से 18वें के बीच कितने अक्षर होंगे, इस टाइप के सवाल आते हैं। यानी जो सेकंड कंसेप्ट है वो अपना है बीच में कितने अक्षर है, या बीचों बीच, बीचों बीच कौन सा अक्षर है, इस टाइप में। तो बीचों बीच वाला निकालने का सीधा सा एक इस फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तो जैसे जैसे अपने को दे रखा है बायां, एक बायां दे रखा हो, दूसरा अपने को क्या दे रखा हो, बायां दे रखा हो, तो अगर मान लो पहली नाम बायां दे रखा हो, दूसरा भी नाम अपने को बायां दे रखा हो, तब तो अपने को क्या करना है, उनका औसत लेना है। उनका क्या लेना है, औसत। और औसत कितना होता है, यहाँ पे जितनी भी संख्या लिखी है उनका जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बाएं से ए है और यहाँ पे लिखा है बाएं से बी है, तो अपन क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। भाग लगाने के बाद जो संख्या आएगी उसको बाएं से काउंट कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सवाल दे रखा है अपने को, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे एवं बाएं से 10वें के बीचों बीच कौन सा अक्षर है, बीचों बीच। बीचों बीच कौन सा अक्षर है, तो इनको सरल करने के लिए अपना क्या तरीका है, तो यहाँ पे अपने पास सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पे बायां दे रखा है, यहाँ पे भी बायां दे रखा है, तब तो इनको क्या करो, जोड़ लो। ये 4 है, ये 10 है, तो 4 और 10 को जोड़ो और जोड़ने के बाद 2 का भाग लगा दो, तो जोड़ेंगे आएगा 14 और 14 में 2 का भाग लगाए आएगा 7। और 7 भी कहां से, अपना बाएं से, 7 भी कहां से, बाएं से। बाएं से 7वां अक्षर क्या आता है, जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। यानी बीचों बीच निकालने का सीधा सा तरीका है, इनका औसत निकाल लो। ठीक है, अगर यही सवाल दे रखा हो लेकिन यहाँ पे बायां ना देकर दायां दे दिया, मान लो यही सवाल दे रखा हो, बायां ना दे के क्या दे दिया, दायां दे दिया, यहाँ पे तो दायां दे दिया और यहाँ पे मान लो बायां दे दिया, यानी एक बायां दे दिया और एक दायां दे दिया, तब क्या करना है, तब अपने को जो दायां दे रखा है ना उसको तो चेंज करना है, किसमें, बाएं में चेंज करना है। इसको क्या करना है,
बाएं में चेंज करना है, तो बाएं में चेंज कैसे करेंगे, 27 में से उसको घटा देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं से ए और दाएं से बी लिखा मान लो, ठीक। तो उसको 27 में से घटा देंगे। 27 में से घटाने के बाद अपने को कहाँ से लेना पड़ेगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, बाएं में। तो ये बाएं में हो गया और ये बाएं में अपने आप दे रखे हैं, तो उस आधार पे कर लेंगे। जैसे बाकी वो सेम हो जाएगा, यहाँ पे बाएं यहाँ पे भी बाएं, उस आधार पे हो जाएगा। इसी टाइप से जब जैसे मान लो एक सवाल दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं बाएं से 7वें और दाएं से 8वें के बीच के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो अपने को ये सवाल है, इस सवाल के लिए अपने को क्या करना है, बेसिक जो अपना कंसेप्ट है वही चल रहा है। क्या करना है, जो बायां दे रखा है उसको तो चेंज ना करो, लेकिन जो दायां दे रखा है उसको चेंज कर दो। जो दायां दे रखा है उसको चेंज कर दो। तो इस दाएं को हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसको 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से 8 घटाया, 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19। यानी कि अपने को यहाँ पे तो आ गया बाएं से तो है ये 19 नंबर पर, और यहाँ पे बाएं से 7वें नंबर पर। अब दोनों बाएं में हो गया तो वो पिछले वाला सेम ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, इनका औसत निकाल लो। 7 और 19 इनका औसत, यानी दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। 19 और 7 होते हैं 26, और 26 में जब 2 का भाग लगाते आते हैं 13। और बाएं से 13वां अक्षर, यानी ए से शुरू करते हुए 13वां अक्षर कौन सा आता है, ए से शुरू करते हुए 13 अक्षर अपना आता है एम, मेरा 13, ठीक है। तो ए से शुरू करेंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, एम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा एम। यानी बाएं से दे रखा हो तो सीधी बात है, अगर दाएं से दे रखा हो तो उसको 27 में से घटाकर कर लेंगे, ठीक। और अगर मान लो दोनों ही, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो दोनों ही क्या दे रखो अपने को, दायां दे रखा हो। अगर अपने को दोनों ही दायां दे रखा हो, पहला भी दायां दे रखा हो कि दाएं से ए, और दूसरा दे रखा हो दाएं से बी, तब हम क्या करेंगे, पहले तो हम औसत निकालेंगे। औसत कैसे आएगा, ए प्लस बी, यानी दोनों को संख्या को योग करके 2 निकालेंगे। जो संख्या आई है वो अपने कहाँ से आई है, दाएं से। यहाँ पे औसत निकालने के बाद जो संख्या आई वो है दाएं से। अब जहाँ दाएं से आ गया, अब इसको हम क्या किस में चेंज करेंगे, बाएं में। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे जो भी आया है उसको हम 27 में से घटा देंगे। यहाँ पे जो भी आ रखा है उसको 27 में से घटा कर उसको बाएं से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अपने एक सवाल दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें और दाएं से 8वें, दोनों दाएं दे रखे हैं, के बीचों बीच, के बीचों बीच कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो इनके बीचों बीच कौन सा अक्षर है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो तरीका है। एक तो सीधा जो अभी हमने सीखा है कि दाएं को बाएं में बदलो, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सीधा औसत निकाल लेते हैं। औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालने के बाद वो कौन सी दिशा से आएगा, दाएं से आएगा। तो दाएं से औसत निकालते हैं। औसत मतलब जो संख्या दे रखी है 7 और 8, उनका कर लेते हैं डिवाइड बाई 2। ठीक है, या फिर इसमें क्या है 2 आते हैं तो ये काम कर लो, दोनों सम संख्या ले लो या दोनों विषम ले लो। ठीक है, चलो ये क्लिक लिया तो कर ही लेते हैं।
अब इसमें क्या करना होता है, अगर दोनों औसत लेते हैं, एक आता है 7, एक आता है अपना 8। अब 7 और 8 का 2 में भाग दे देते हैं तो जोड़ते आता है 15। 15 में 2 का भाग देंगे, आएगा 7.5। जब यहाँ पे पॉइंटों में आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, इससे पहले वाली संख्या इससे बाद वाली संख्या दोनों काउंट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर दायां नया देकर बायां दे दिया जाए, अगर यहाँ पे बायां दे दिया जाता है, जैसे अगर यहाँ पे इसका आंसर मान लो बाएं से आ जाता, कितना आ जाता, मान लो इसका आंसर बाएं से आ जाता और बाएं से भी कितना आता, जैसे यहाँ पे 7.5 लिखा है, तो इसका मतलब अपना आंसर 7 और 8 दोनों होते। अब इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, इस सवाल में अपना नियम क्या कह रहे हैं कि पहले अपने को दाएं से निकालना है। जैसे हमने दाएं से निकाल लिया, अब उसको बाएं में चेंज करना है। बाएं में क्या करना है, चेंज करना है। तो बाएं में चेंज करेंगे इसको, तो बाएं में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है, उस संख्या को 27 में से घटा दो। अब 27 में से 7.5 गए तो 27 में से 7 जाते हैं तो 20 हो जाते हैं, आधा और गया तो यानी 19.5। ये जो 19.5 आया है वो कहाँ से आया है, बाएं से। अब अंग्रेजी में क्या होता है, या तो 19 होता है या 20 होता है, 19.5 में कोई अक्षर आता नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, जो 19 नंबर पे अक्षर है वो भी है और ये जो 20 नंबर पे अक्षर है वो भी है। 19 की बात करें तो 19 नंबर पे क्या आता है, अपना एस आता है, और 20 नंबर पे आंसर क्या आता है, अपना टी आता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एस और टी दोनों, यानी बीच में 2 अक्षर है। यानी जो संख्या है सम संख्याएं दे रखी है, जैसे मान लो ये जो कह रहा है ये इस टाइप से है, जैसे मान लो अपने सम संख्याएं दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या आते हैं, 2 संख्याएं आते हैं। अगर सम संख्याएं दे रखी है तो वहां पे बीच में 2 आते हैं, इसलिए वजह से यहाँ पे 2 अक्षर आए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट, अब सवाल पे चलते हैं। अपना सवाल दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से 20वां। तो अपना नियम क्या कहता है, अगर दोनों बाएं से दे दिया तो बाएं से दोनों दे रखे हैं तो दोनों का औसत निकाल लो। तो यहाँ दे रखा है 6 और यहाँ दे रखा है 20, तो दोनों का औसत कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो। तो 20 और 6 कितने होते हैं, 26 और बटे 2 यानी 13। और ABCD में बाएं से 13वां अक्षर क्या होता है, मेरा 13, यानी क्या होता है M, और इसका आंसर क्या हो जाएगा M। ठीक है, इसी टाइप से ये दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा और दाएं से 16वां, इन अक्षरों के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो इसको कैसे करेंगे, वही सवाल, दोनों अगर दाएं दे रखे हैं तो पहले सीधा औसत निकाल लो। तो दोनों का औसत कितना आ जाएगा, तो दिशा अपनी रहेगी दाएं और औसत कितना आएगा 4 और 16, और 4 और 16 का औसत कितना आता है 20/2, यानी कितना आ गया 10। ये जो 10 है वो है दाएं दिशा से। अब इस दाएं को बाएं में चेंज कर दो, तो बाएं में चेंज करने का तरीका क्या है, 27 में से घटा दो। तो 27 में से जैसे हम घटाएंगे तो दिशा कौन सी आ जाएगी, बाएं, और वो कितने आएंगे 17। यानी ABCD में 17वां अक्षर क्या होता है। ठीक है, तो हम जाते हैं इजोटी। अब अपने को 17वां निकालना है, अपने को पता है 15वां अक्षर O होता है, O के बाद 2 और P और Q, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका Q। ठीक है, तो ABCD याद रखने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ ये इजोटी याद रखना है। ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 25 पे आते हैं। इससे कम बेसी करके आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। इसी टाइप से अपना नेक्स्ट सवाल दे रखे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से 21वां के ठीक बीचों बीच होगा, इन दोनों के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो दोनों दाएं दे रखे हैं तो सीधा इनका औसत निकालो, 3 और 21 जोड़ो बटे 2 लगा दो। 21 और 3 कितने होते हैं 24, 24 में 2 का भाग दिया आया 12। लेकिन ये जो 12 आया है ये कौन सी दिशा आई है, दाएं से आ रखा है 12, लेकिन अपने को दाएं से दे रखा हो तो अपन उसको बाएं में चेंज करेंगे, और बाएं में चेंज करने का तरीका क्या होता है, सीधा उसको 27 में से घटा दो। तो इसको क्या करेंगे 27 में से 12 घटा देंगे। जैसे 27 में से 12 गया तो आंसर आ गया 15, और बाएं से 15 यानी ए से स्टार्ट करते हुए 15वां अक्षर कौन सा आता है, तो हम जानते हैं ए से स्टार्ट करते हुए 15वां अक्षर अपना आता है O।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्लास पे, सॉरी नेक्स्ट पर्सन पे। नेक्स्ट अपना दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तो तीसरा दे रखा है और दाएं से चौथा दे रखा है, बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा। तो इसको कैसे करते हैं, वही सेम, जो दायां दे रखा है उसको बाएं में चेंज कर दो, इस दाएं को बाएं में चेंज कर दो। तो दाएं को बाएं में कैसे चेंज करेंगे, दाएं से दे रखा है चौथा, तो उसको चेंज करने के लिए 27 में से घटा देंगे 4। जैसे 27 में से 4 घटाएंगे आएगा अपना 23। अब ये बाएं से 30 है और ये बाएं से 23 है, तो अपना सीधा सवाल हो जाएगा क्या, इनका औसत निकाल लो। एक है 3 और एक है 23, 3 और 23 को जोड़ेंगे तो आएगा 26, और 26 में जब 2 का भाग देते हैं आता है 13, और 13 नंबर पे अपना होता है m। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा m। यानी कि अगर बायां दे दिया तो दूसरा दायां दे रखा है उसको बाएं में बदलो, फिर उनका औसत निकाल लो। ठीक है, इसी तरह से अपना नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तो चौथा है और बाएं से तो चौथा है और दाएं से 5वां अक्षर। तो अपने को क्या करना है, जो दायां दे रखा है उसको बाएं में चेंज करो। तो बाएं में चेंज करने का सीधा फॉर्मूला है कि उसको 27 में से घटा दो। जैसे 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब बाएं से 22 है और यहाँ पे बाएं से क्या है 4 है, तो अपने को बाएं से 4 और बाएं से 24, तो इनका निकालो औसत, यानी 22 और 4/2, यानी जोड़ते पे आता है 26, और 26 में जब 2 का भाग लगाया जाता है तो बचता है अपना 13। और बाएं से 13वां अक्षर यानी ए से शुरू करते हुए 13वां अक्षर क्या आता है, मेरा 13 यानी एम। उम्मीद है ये जो अपने सीरीज चल रही हैं अभी तक जितने टाइप के क्वेश्चन हुए सारे आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब इसी टाइप से अपना नेक्स्ट सवाल दे रखे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 3 और बाएं से क्या दे रखा है 18, दोनों सेम है, तो क्या करेंगे सीधा इनका जोड़ के औसत ले लेंगे। 3 और 18 का औसत कितना आता है 2, यानी इनको जोड़ने पर आता है 21, और 21 में 2 का भाग देते हैं, यानी 21 का जस्ट आधा कितना होता है 10.5। ठीक है, तो यानी अब जब अपने बात हो रही है अगर 10.5 आ रखा हो तो उससे एक संख्या जस्ट पहली और इसके जस्ट बाद भी वो दोनों काउंट करेंगे। तो बाएं से कहा है तो सीधा ही होगा, तो बाएं से कहा है तो सीधा कैसे होगा, एक संख्या आएगी 10वीं, एक संख्या आएगी 11वीं, और 11वीं संख्या क्या होती है के, तो 10वीं क्या हो जाएगी जे, यानी इसका आंसर क्या होगा जे और के दोनों। ठीक है, तो बाएं से कहें तो उनका औसत निकालना है। औसत अगर पॉइंटों में आ रहा है तो उसे पॉइंट्स में अपने को लेना नहीं है, अपने को पूर्णांक लेना है। तो अपने को जैसे 10.5 आ रखा है तो इससे जस्ट पहला कौन सा पूर्णांक है 10, और 10वें पे आता है जे, और इसके जस्ट बाद में कौन सा पूर्णांक है 11, और 11 पे आता है के। ठीक है, अब अपन इसी टाइप से अपना नेक्स्ट सवाल दे रखे हैं, इसी टाइप से अपना नेक्स्ट सवाल दे रखा है। ठीक है, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद अपना नया पे कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे दे रखा है बाएं से 4, यहाँ पे दे रखा है बाएं से 19, दोनों बाएं से है तो इनका औसत निकाल लो। जैसे इनका औसत निकालेंगे 4 + 19/2, जब 19 में 4 जोड़ेंगे तब कितना आएगा 23, 19 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 23। अब 23 का आधा यानी कितना आएगा 11.5। अब अपने बात हो रखी है बाएं से निकाल रहा है तो मतलब सीधा ही होगा। अब 11.5 है तो इससे पहला कौन सा पूर्णांक है 11, उसके जस्ट बाद में कौन सा पूर्णांक है 12, और 11 पे आता है के और 12 पे आता है एल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के और एल। ये जो था बीचों बीच वाला अक्षर वाला पॉइंट, ये अपना दूसरा कंसेप्ट था वर्णमाला परीक्षण का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब अपना तीसरा कंसेप्ट है, अगर नहीं आया समझ तो कमेंट में बता देना, वापस समझा देंगे। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या करें, पहले हमने पढ़ा था कि नॉर्मल दे रखा हो बायां दायां उस टाइप से किया था। सेकंड हमने पढ़ा था कि बीचों बीच अक्षर निकालने हैं, वो वाला क्या था। थर्ड अपना कंसेप्ट है कि अगर वहां पे अपने को बोल दिया कि अल्फाबेट है जो वर्णमाला है उसको क्या कर दिया जाए विपरीत कर दिया जाए। ठीक है, तब क्या करना होता है,
वर्णमाला विपरीत करने पर, वर्णमाला विपरीत करने पर, विपरीत मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अपने अल्फाबेट होती है वो ए से लेके जेड तक चलती है, ये तो होती है साधारण या सामान्य। अब इसी को हम क्या कर दें? विपरीत कर दें। विपरीत मतलब होता है जो ए है ए की जगह जेड कर दिया और जेड की जगह ए कर दिया, यानी इसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। यानी इसका जो क्रम है वो क्रम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ए से जेड है, इसको हमने जेड से ए कर दिया। इस समय अपन को क्या करना है? इस समय वो सेम है जो हमने पहले कंसेप्ट में पढ़ा था। जो सेम आए तब क्या करना होता है? घटाना होता है। अलग अलग आए तो जोड़ना होता है। वो सेम कंसेप्ट है, बस याद रख लेना। उसमें जो हम बायां मानते हैं लास्ट में जब आप आंसर निकाल रहे हो उस समय बस क्या करना है? जो बायां नाम दे रखा है उसको दाएं में दायां पढ़ लेना, या जिसमें दायां दे रखा हो उसको क्या पढ़ लेना? बायां पढ़ लेना। बस इन भाषा को आपस में चेंज कर देना और अपना सवाल है वो पहले वाले कंसेप्ट की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सवाल दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के बाएं छठा होगा? यानी बाएं से चौथा और बाएं से छठा, इनकी वो निकालना है। तो अपने को बात क्या हो रही है? अगर विपरीत का कहा जाए तो वो वाला सेम ही है, बस जो नाम दे रखा है बाएं दायां उनको उल्टा कर दो। तो यहाँ पे बाएं की जगह तुम यहाँ पे इसको पढ़ो दाएं, तो यहाँ पे बाएं की जगह क्या हो गया? दाएं से 4। यहाँ पे दाएं है, बायां लिखा हुआ है तो बाएं को वापस कर लो, क्या कर लो? दाएं से 6। यानी कि जो लिखा हुआ है उसको चेंज करना है। विपरीत क्रम में क्या है? बायां लिखा है उसको दाएं में चेंज कर लो। मतलब उसको नाम ही चेंज करना है। इनको 27 में से घटा के चेंज वैसे नहीं करना है, सिर्फ उनकी जगह बायां को दायां पढ़ो, दायां को बायां पढ़ो, बस। बाकी वही सवाल है, वही तरीका है, सेम टू सेम। अब यहाँ पे दे रखे हैं दायां से 4, यहाँ पे दे रखा है दायां से 6। अब अपन नियम क्या कहते हैं कि अगर दोनों सेम हो तो क्या करना है? अपने को घटाना है। और दिशा कौन सी दे रखी है? दाई। तो दाई है तो 4 में से 6 घटाएंगे। तो जनरली हम देखते हैं कि 4 में से 6 जाते नहीं, लेकिन एक मैथ का रूल कहते हैं ये छोटे चलो चलो छोड़ो, ठीक। तो अपने क्या है? 4 में से 6 घटाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? जो संख्या बड़ी होती है अगर हम घटाते हैं तो क्या होता है? जो संख्या बड़ी होती है इसका जो साइन आता है वो आता है। जैसे 4 में से 7 घटाना तो 7 में से 4 घटा तो आता है 3, और जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान हमने यहाँ पे निकाला है 10 में से 7 घटाया, तो हम 10 में से 7 घटाते आता है 3 ही है, ठीक है। लेकिन जो बड़ी संख्या है वो अगर प्लस की है तो यहाँ पे प्लस के 3 आएंगे, बड़ी संख्या अगर माइनस की है तो माइनस के 3 आएंगे। इसी टाइप से यहाँ पे दे रखा है कि 4 में से 6 घटाया, 4 में से 6 घटाया तो आएगा 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 2 आएंगे। अब सवाल कह रहा है कि दाएं से माइनस के 2, और अभी हमने देखा था दाएं से निकालना है और माइनस के 2 आ जाए तो क्या करना होता है? दाएं से निकाल रहा हो और माइनस की कोई संख्या आ जाए तो अपने को क्या करना है? उसको 27 में जोड़ने हैं, ठीक है। तो उसको क्या कर दो? 27 में जोड़ दो। चलो ये था, ठीक है। तो यहाँ पे बाएं लिखा है, तो यहाँ पे बाएं से 4 बाएं, इनको हमने क्या पढ़ा? दायां पढ़ा। तो ये दाएं से कितना है? 4, और इसको हमने दायां पढ़ा तो ये दाएं से कितना है? 6। अब दोनों सेम है तो अपन क्या करेंगे? इनको घटा देंगे, तो घटाने पे आएगा 4 माइनस 6 यानी माइनस के 2। और दाएं में अगर माइनस का आ जाए और उसको हम बाएं में बदलेंगे पहले, तो कैसे बदलेंगे? तो उसको 27 में से जोड़ देंगे, यानी 27 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29। लेकिन हम जानते हैं एबीसीडी में ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26। फिर ये 29 कैसे हुआ? इसका मतलब है कि एबीसीडी ए से जेड तक पहले भी चल रही थी और ए से जेड तक बाद की भी चल रही थी। तो अगर
26 से ज्यादा संख्या आ जाए तो उसको हमें तोड़ना है कि 26 वो कितना ज्यादा है, तो 26 से कितना ज्यादा है 3। यानी अपने को बाएं से तीसरा अक्षर निकालना है, यानी एक ABCD ए से जेड तक यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आगे क्या है, तीसरा अक्षर निकालना है, तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या आता है, सी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यानी अपने को जो विपरीत क्रम है, विपरीत क्रम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो दायां दे रखा है उसको बायां पढ़ना है, जो बायां दे रखा है उसको दायां पढ़ना है। इसी टाइप से ये सवाल दे रखा है, यहाँ पे भी विपरीत क्रम में का ही सवाल है। यहाँ पे दो दायां दे रखा है और यहाँ पे बायां दे रखा है, तो अपन इस दाएं को तो पढ़ेंगे बाएं, तो यहाँ पे तो है बाएं से 17 और यहाँ पे दे रखा है बायां दे रखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे दाएं से 7। ठीक है, इसके बाद अपना कहता है नियम, अगर यहाँ पे बायां यहाँ पे दायां दोनों अलग अलग दे रखे तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, और 24 भी कहां से है, बाएं से, बाएं बोले तो ए से, और ए से शुरू करते हुए 24वां अक्षर क्या आता है अपना, एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो उम्मीद है ये अपना जो तीसरा कॉन्सेप्ट था वर्णमाला परीक्षण का वो भी समझ आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट में क्या था, विपरीत क्रम में कहा जाए तो नाम है जो बायां दे उसको दायां पढ़ना है, दायां दे उसको बायां पढ़ना है, बस यही कंसेप्ट है। बाकी वो पहले वाला कंसेप्ट था वो सेम का सेम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको कुछ भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।